तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के 100 MCQ। और एक सेकंड, हाँ ये टूट नहीं रहा था क्या, थोड़ा पेट पूजा भी साथ में लेकर बैठे हो गए इसी वजह से। तो आप लोग देख सकते हैं फिजिक्स के पूरे 100 क्वेश्चन है जो कि हम करेंगे गाइस। मेरे चैप्टर वाइज के कौन से चैप्टर के अगर आपको देखना हो तो आप लोग के लिए चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला है राइट लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस कैसे एमएल और टी से ही बनती है, वो तीन ही बेस्ट यूज होती है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है और ये मेथड को बस तीन से ज्यादा क्वांटिटीज के लिए यूज नहीं कर सकते। मतलब एमएल टी और कोई दूसरी यूनिट ले ले, चौथी यूनिट जैसे कि के वो, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो मिसमैच हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए तीन तक ही यूज की जाती है। और इसका जो इंफॉर्मेशन होता है उसमें से हमको डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं पता चलता क्योंकि उसके लिए यूज ही नहीं की जाती इसलिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो सब भी इसमें नहीं किए जाते काउंट गाइस, उससे ये सॉल्व नहीं होता इस वजह से। और ये नो यूज फॉर कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट डायमेंशन, प्रोपोर्शनली इज नॉट डायमेंशनलेस। मतलब डायमेंशनलेस नहीं है तो फिर ये किसी काम की नहीं, अगर डायमेंशनलेस है तो ही काम की, ऐसा बोल रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बट चलेगा। फिर दिया गया इसे each side of cube is measured to be गिर गया खाने पे भाई। ये इतना मेजर है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम तो गैस 6L का एल स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। सॉल्व कर देना तो आंसर निकल जाएगा। वॉल्यूम के लिए एल क्यूब कर दोगे तब ये आंसर आ जाएगा गैस। फिर गैस राउंडिंग होगा, यूनिट कन्वर्जन केजी से ग्राम में करो, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड का सेकंड। तो 1000 10 to 10 to the power 2 का स्क्वायर 10 to the power 4 1 into 10 to the power 7 आएगा गैस। ये रहा, देख रहे हो। मतलब ऐसे ले लो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 लाइट ईयर। तो वैसे एक लाइट ईयर यानी 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। तो एक मीटर यानी 9.46 into 10 to the power 50 लाइट ईयर हो जाएगा। फिर 3 मीटर, तो ये डिवाइड कर दो 1000 से और 3600 से, ये आ गया गाइस। देख रहे डिवाइड कर दिया इतने से। तो हमारा आंसर आएगा 3.8 into 10 to the power 4 यानी 3.10 into 10 to the power 4। इजी पीजी गाइस। ये जी का कन्वर्जन है गाइस, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो गाइस जब भी ब्रेक लगाई जाती है और जो रुकने से पहले कार के कोई भी व्हीकल डिस्टेंस कवर करते हैं उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। और जब रुकता है तब जो एक्सेलरेशन यूज किया जाता है रुकने के लिए वो रिटार्डेशन होता है, वो -a से डिनोट किया जाता है गाइस। ये आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स रिटार्डेशन होता है डिस्टेंस का। फिर वो तो नॉर्मल फॉर्मूला है डिस्टेंस कवर ये। फिर इधर से डिस्टेंस कवर की फॉर्मूला पी नॉट स्क्वायर बाई 2a डिस्टेंस ट्रैवल करता है रुकने से पहले गाइस। और व्हाट इज यूनिट वेक्टर, तो गाइस जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। और कोई यूनिट कुछ नहीं होता। और ये आप लोग ऐसे ग्राफिकल फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स की यूनिट आई कैप, वाई की यूनिट जे कैप और जेड की यूनिट के कैप है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वही हो गया मतलब ये। और हाँ इसमें ये आई इज इक्वल्स टू जे इज इक्वल्स टू के 1 होता है। और अगर आई डॉट जे और जे डॉट आई वो सब आपस आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो जीरो बनेगा उसका गाइस। और ये सब परपेंडिकुलर, तो ग्राफ देख कर ही समझ में आ रहा है कि परपेंडिकुलर है।
फिर डिवाइडिंग, हाँ मतलब यूनिट वेक्टर को हम गैस उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं गैस। और फिर एक एग्जांपल लिया, अगर आप एग्जांपल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा गैस, 2 मार्क के लिए इतना ही ना। और ये तो डेरिवेशन है, किसका है? रेंज का डेरिवेशन। वैसे रेंज मतलब जो, अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, उसको वैसे रेंज कहते हैं। और वो जो रेंज का फॉर्मूला है वो आप लोग देख लो कैसे निकालते हैं। तो देख लेंगे इस कैसे निकालते हैं। एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा टी रख देना, और टी फाइनल और पी फाइनल को गैस आपको लोगों को वैल्यू याद कर देनी है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो रहा है 2v sin थीटा/g, वो रख दोगे, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे गैस तो आपका निकल जाएगा v0 स्क्वायर sin 2 थीटा/g रेंज। ठीक है गैस। और आर मैक्स तब होता है जब एक एंगल 45 डिग्री होता है। अब इसमें कह रहा है कि स्टोन को एक स्प्रिंग से टाई किया गया है, उसका हॉरिजॉन्टल सर्कल कांस्टेंट स्पीड, अगर स्टोन 15 के 14 रेवोल्यूशन करता है 25 सेकंड में, तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगा? तो इधर एंगुलर डिस्टेंस करेंगे तो स्टोन गोल गोल घूमेगा इस वजह से, तो 2 पाई रेडियन। तो आर थीटा, वो हमने सुबह एमसीक्यू में किया, आर थीटा तो फिर 14 × 2 पाई 28 पाई, ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई बाई टी, 14 × 2 पाई बाई 25 सेकेंड। तो हमें एंगुलर वेलोसिटी पता चल जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी से हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल देगी, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर हमारे पास कितना है? उड़ी बाबा, आर स्टोन इज टाइड टू अ स्प्रिंग ऑफ 80 सेंटीमीटर, तो 0.8 मीटर में कर दिया गैस ऐसा यूनिट, तो 0.8 हमारे पास आर है, और ओमेगा 3.5 मान के चल लो आप लोग अप्रोक्स, तो भी आपका निकल जाएगा। फिर ये इसमें क्या है? बैटमैन हिट्स द बॉल एंड स्ट्राइक्स विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। ओके, तो गैस बॉल का मास दिया है, फिर इनिशियल वेलोसिटी दी है इतनी है, और फिर फाइनल वेलोसिटी भी इतनी ही है। डिटरमाइन द इम्पल्स, तो गैस इम्पल्स हमने सुबह एमसीक्यू में पढ़ा है, डेल्टा थीटा या चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स कहते हैं। तो एम वी, एम हमारे पास ये है, वी हमारे पास ये, इनका मल्टीप्लाई कर देना गैस, और 2 बार करना, क्योंकि वी इनिशियल और फाइनल दोनों दिया है, तो भी ऐड ही करने का। 0.5 इंटू 25, 0.15 इंटू 24 कर देना आप लोग, तो 3.6 न्यूटन पर सेकंड निकल जाएगा। ये रहा उसका डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। फिर इसको गैस हमने एसआई में कन्वर्ट कर दिया 5 ओमेगा आर जी गैस, वो ओमेगा आर जी वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये साइक्लिस्ट के लिए। तो फिर आप लोग वो लगा देना, ओमेगा आप लोगों को दिया होगा, म्यू दिया है जी, ओमेगा क्या सॉरी म्यू आर जी, म्यू आपको 0.1 दिया है, आर आपको 3 दिया है, और जी 10 ले लेना आप लोग अपने हिसाब से। तो इन्होंने 9.8 दिया है तो वो ले लेना, फिर 1.7 बना जाएगा। और इधर ऊपर मैक्स 5 होना चाहिए, तो 5 से कम है तो फिर ये जो वी साइकिलिस्ट की स्पीड 5 है, और ये जो वी मैक्स 1.7 से मतलब वो स्लीप हो जाएगा, और वो धड़ाम से गिर जाएगा guys। फिर इसमें क्या सेल ऑफ मास, ओके, बाय वन ऑफ मास मेजर स्पीड, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाइज m1v1 इक्वल्स टू m2v2 लगा देना गाइस, तो इससे आपको व्हाट इज द रिपल स्पीड v2 मिल जाएगा। ठीक है गाइस। m1 इतना है, v1 इतना है, और m2 इतना है, तो v2 निकाल देने का, ये रहा।
0.016 मीटर पर सेकंड का निकल कर आ रहा है guys। फिर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन अब ये तो guys आप लोग पढ़ दो, आप लोग पढ़ लो, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, धीरे धीरे स्क्रॉल कर आप लोग ये पढ़ लो, तब तक मैं ये खा लेता हूँ। अरे अरे ये क्या हो रहा है गाइस, अपने आप जा रहा है। मस्ती मस्ती गाइस। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम 12th में जाते हैं। टू स्टिमुलेट कार accidents, auto manufacturers study the collision of K spring constant, consider the stimulation of car of mass 1000 kg speed अल्ट्रा, यानी 5 वो ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया, इस वजह से फिर ये colliding with a horizontally mounted spring of spring constant, what is the maximum? तो गाइस काइनेटिक एनर्जी निकाल देना, और काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी है कि 15 1.25 इंटू 10⁴ आएगा। फिर उसको स्प्रिंग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी गाइस, उससे आपको एक्स निकल जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन। तो फिर आप लोग गाइस मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल के आपको पता चल जाएगा कि क्या पता चलेगा, हाँ मैक्सिमम कंप्रेशन पता चल जाएगा, वही पूछा है क्वेश्चन। ये रहा, the height 1.5 दी है, स्पीड lowest dispatched 5%, ओके। तो 1.5 का गाइस आप लोग 5% निकाल देना, इसके टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mz, क्योंकि हाइट कितनी हाइट से गिरा है वो फाइंड करना है। और 1.1 mv स्क्वायर और 1.5 का 5% 0.95 आ जाएगा इंटू mgh, सबका भी 5% निकल कर आ जाएगा बस। मास ऑफ बॉडी 5 kg, वेलोसिटी इतनी, एक्सेलरेशन इतना, इंटीग्रेशन करना है, पहले वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर देना, तो काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ जाएगी डायरेक्ट। फिर एक्सेलरेशन 5 इंटू 1/2 दिया, इसको रख देना गाइस इधर, एक्सेलरेशन की जगह तो एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था गाइस वैसे, एक का 100, 150, 200 दिया, सारी साइड 0.5 सेंटीमीटर की गाइस। तो पहली एक ओरिजिन से होगी, एक ओरिजिन से 0.5 आगे होगी, एक ओरिजिन से और 0.5 के सेंटर से ऊपर, वो क्या अपना पैरेललोग्राम लगाओगे तो आपका 0.20 पर 0.25√3 निकल कर आ जाएगा। फिर सारे एंगल जो 60 हो गए अपने लगा दो, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर बाय r1 r2 r3 m1 m3 वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी हो जाएगा। आरपीएम मतलब इस रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो आरपीएम को आप लोग π/30 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आप लोगों का ओमेगा निकल कर आ जाएगा। इधर भी 3120 का भी y/30 से मल्टीप्लाई कर देना। 16 सेकंड, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, टाइम दिया, तो v इक्वल्स टू u प्लस at लगा दोगे, कौन रोक रहा है आपको? फिर कितने रेवोल्यूशन करेगा? हम्म हम्म टाइम
बट टाइम कहाँ दिया है? अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन गैस इतना है, कहाँ है? ये 4 पाई रेडियंस पर। अपनी रेवोल्यूशन इंजन में हमें टोटल डिस्टेंस नहीं पता, ये नहीं पता, तो वी स्क्वायर से हम टोटल डिस्टेंस निकाल देंगे गैस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। उससे निकालने के बाद v इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डायरेक्ट ही आप लोग कर दो, s इज इक्वल्स नहीं, s नहीं पता कैसे, इसलिए आप लोग निकाल देना पहले, ठीक है? डायरेक्ट इन लोगों ने कैसे किया? हम्म। अच्छा, हमें टाइम तो पता है गैस, तो हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकाल दो और फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एंगुलर एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दो, हो गया। हम्म। सही बात है, सही बात है। माय बैड गाइस, माय बैड। तो गाइस आप लोग कर दिए अपने हिसाब से। डिब्बी गाइस, डिब्बी। जिन जिनको पता है डिब्बी क्या है वो बहुत अच्छी बात है। डिब्बी। हम्म। तो ये सैटर्न का ये 29.5 टाइम्स दिया है, और अर्थ से कितना अवे वो दिया है, डिस्टेंस का टाइम, रेडियस में कितना बड़ा है वो दिया है। तो गाइस टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, केपलर्स थर्ड लॉ याद आ रहा है गाइस आप लोगों को? ग्रेविटेशन कैप्चर चमका, बस सही बात है, वो लगा देना आप लोग, ठीक है? तो आपका निकल कर आ जाएगा 1.43 इंटू 10⁻12। थोड़ी बाबा ये तो चला गया था, अभी आ गया वापस। हम्म। A body with 63 Newton on surface of Earth. What is the force on it due to the Earth? Half the radius length. H is equals to R E by 2 gravitation, which variation of G with height लगा देना आप लोग कैसे, आप लोगों का 28 न्यूटन निकल कर आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है स्टार। आप लोग खुद से ट्राई करो, मैं तब तक 1 मिनट में आ गई। हेलो हेलो गाइस, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन? A satellite orbits the Earth at height 400 किलोमीटर above the surface of Earth. एनर्जी, एनर्जी आए तो मतलब 1/2 mv² लगा देना। इधर रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ अर्थ सब दिया है, रेडियस जी, मास ऑफ सैटेलाइट, हाइट सब कुछ दिया है। तो कैसे आप लोग बॉन्ड एनर्जी लगा देना, फॉर्मूला ये वाला सैटेलाइट का, वो अपने एनसीईआरटी में ये वाला फॉर्मूला मेंशन भी है। अगर नहीं पता आप लोगों को तो याद कर देना, जब ये हुआ ये लगा देना, सिंपल सा फॉर्मूला है और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस?
फिर ये बल्क मॉड्यूलस मतलब कोई भी अगर बॉडी पानी के अंदर जो उसके तो उसके ऊपर हाइड्रोलिक स्ट्रेस आता है, तो उस हाइड्रोलिक स्ट्रेस को ये हम लोग बल्क मॉड्यूलस कहते हैं। और बल्क मॉड्यूलस की वजह से जो वॉल्यूम के अंदर का डिक्रीजमेंट आता है, और जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस डिवाइड बाय हाइड्रोलिक स्ट्रेन होता है, उसको हम बल्क मॉड्यूलस के नाम से मतलब बल्क मॉड्यूलस कहते हैं, और उसको डिनोटेड बाय बी। और फिर उसका फॉर्मूला सीधा साधा वो लगा देना, और माइनस इस वजह से कि प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, और कुछ नहीं है। फिर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम तो बल्क मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव, और इसकी ऐसा यूनिट हम L-1 T-2 याद कर देना आपको। हो गया, यदि वॉल्यूम इलास्टिक नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फिर नहीं, लिख दो याद कर लो। -P डेल्टा बी बाई वी, और ये याद कर लेना क्योंकि इसके नीचे यही यूज होने वाला है। फिर मैं बोलूँ मत करो, और फिर आप बोलो ये तो भाई ये ऐसे आ गया, हम क्या करिए इस वजह से। तो कंप्यूटर फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास, चलो ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू P डेल्टा V बाई V, तो डेल्टा V बाई V, P बाई B। ओके गाइस, तो 10 into 1.013 into 10 to the power 5 divided by 37 into 10 to the power 9, ठीक है। 10 ATM है, इसको कन्वर्ट कर दिए। 10 ATM को कन्वर्ट कर दिया नीचे, तो इस वॉल्यूम बल्क मॉड्यूलस का जो आता है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट वो रख दिया, तो इस वजह से आपका निकल कर ये आ जाएगा 2.74 to 10 to the power -5। फिर परसेंटेज चेंज करना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 100 से, हो गया। डिटरमाइन वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन -P/Δ V/V। क्या फाइंड करना है सब्जेक्ट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, तो डेल्टा वी फाइंड करना है, तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू -P/Δ V। ये आप लोग पुट करोगे गाइस तो 0.05 मीटर सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आएगा। और स्ट्रीम लाइन मतलब वो, और फिर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रीम लाइन। तो गाइस स्ट्रीम लाइन मतलब जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करे, जो तो हमेशा उसकी जो टेंजेंट है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, और स्ट्रीम लाइन की पार्टिकल की वेलोसिटी और डायरेक्शन सब सेम हो। फिर द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल सबका अलग अलग हो, लेकिन कभी एक दूसरे के पास हो लेकिन इंटरसेक्ट ना करे, और एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिस्टेंस बना के रखे। ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 नहीं होगा, ऐसे 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 होगा। दूसरा वाला भी ऐसे ऐसे, अरे छू रहा है वो छुएगा नहीं, ठीक है। कैसे दोनों एडजस्ट कर लेना, ऐसे ऐसे होगा, समझ गए कैसे आप लोग। फिर वाइड लिस्ट पे वाइड अगर दूर दूर हो, एक इधर है तो वो लो स्पीड डिनोट करते हैं, एक इधर है और एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो ऐसे पास इधर ऐसे, ये पास पास में तो हाई स्पीड डिनोट करते हैं, ठीक है guys? Fit the two thigh bones each of cross-sectional area this support the upper part of the body. Okay, तो गैस पहला तो टोटल एरिया प्रेशर है, तो गैस प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, तो टोटल एरिया निकाल देते हैं। टोटल एरिया 10 है ना, ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 है, तो गैस ये टू थाई बोन्स, तो 2 into 10 to the power 4 - 4 होगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करेगी ये। और फोर्स कितना है, MA, ये हमारे पास एक्सेलरेशन गैस। एक्सेलरेशन में तो हम ग्रेविटी मान लेते G10 400, 400 बाई 10 to 10 to the power 4 को डिवाइड कर देना, 10 to the power 3 कर दे, लेकिन आप लोग 4 से कर देना तो भी आपका ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है guys। अब ये क्या था, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ कॉपर बॉल ऑफ रेडियस दिस फॉलिंग थ्रू ऑयल टैंक ऑफ दिस, ओके। इस दिस कंप्यूट द विस्कोसिटी, अभी विस्कोसिटी का फॉर्मूला गाइस वो वाला 2 by ρg/n 9 थीटा। हाँ 2/9 2 r² g। अरे देवा यार गलत हो गया guys, कोई बात नहीं। मतलब ये वाला वो सिमिलर फॉर्मूला ही है, बस इसमें ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट माइनस जो जिसके अंदर डीप के उसकी वेलोसिटी को माइनस कर दिया उनके वॉल्यूम को, ठीक है। देश जो क्या मैं बताता हूँ, देश माइनस दिस कर दिया, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको दिया, रेडियस रेडियस सब दिया, तो सबका मल्टीप्लाई कर दिया और आपका 0.99 मीटर पर सेकंड पर निकल गया। स्पेसिफिक हीट गैस मोलर हीट कह दो कि कोई भी कह दो, वो 14.1 से 15.5, और उसका अगर हम कैलोरी में लिखने जाए तो वो 108.9। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हो तो वो CP कहलाते हैं, कांस्टेंट टेम्प वॉल्यूम पर हो तो CV कहलाता है, और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो तो एडियाबेटिक कहलाता है। और उन दोनों का अगर हम रिलेशन निकाले तो CP - CVR खत्म भाई, इतना ही है और कुछ नहीं है। फिर what amount of heat must be supplied to raise its temperature by,
45 डिग्री कांस्टेंट, ठीक है। तो भाई टोटल मॉलिक्यूल पहले तो निकाल दो गाइस। तो कहाँ है नाइट्रोजन के ना, नाइट्रोजन का हमको दिया 2 × 10⁻², फिर ये 28 और ये 8.3, तो ये हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं गाइस। 2 × 10⁻²/20 तो 0.7 आ जाएगा। और N2 नाइट्रोजन N2, ठीक है गाइस। सोचने वाली बात ये है कि इन लोगों ने 7/2 क्यों लिया है? किसी को पता है क्यों लिया है? बताओ। किसी को नहीं पता? अरे क्योंकि उसका वही होता है भाई। डे एटॉमिक है तो उसका Cv क्या होगा 5/2, Cp क्या होगा 7/2, और गामा क्या होगा 7/5। क्या गाइस आप लोग भी फिर हिट गिवन तो हमको कुछ कांस्टेंट दिया होगा क्वेश्चन में, देखो कुछ कांस्टेंट दिया है। अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड कांस्टेंट टेंपरेचर टू कांस्टेंट प्रेशर, देखा एक चीज कांस्टेंट देगा तो वो लगा देना है, Q इक्वल्स टू Cv डेल्टा T, ये रहा देख रहे हो, लगा देने का कांस्टेंट। तो आपका निकल कर आ जाएगा 934.5। The electric guitar is supplied at 100 volt, performs 75 joule per second. What is the so dq हमको गाइस 100 जूल दिया है और वर्क डन इतना हो रहा है। तो अब थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला याद करो क्या था गाइस, Q इज इक्वल्स टू U प्लस W। तो ये Q इज 125 आ जाएगा गाइस, ठीक है। हम लोग फर्स्ट लॉ से हमने निकाल दिया, खत्म भाई। फिर व्हाट इज लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम गाइस, 6 सेकेंड। तो ये 8.0 अच्छा 1 आता है, ठीक है भाई। ये तो गाइस मतलब मैं भूल गया। फिर ये 2 T इज इक्वल्स टू 2 पाई डेल्टा L बाई जी लगा देना, टी स्क्वायर कर देना इधर दोनों तरफ, क्यूबिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर ये L, फिर इधर से आपका वैल्यू पुट करने से आंसर निकल जाएगा, ठीक है गाइस। फिर ये स्प्रिंग बैलेंस है स्केल that reads from 0 to 50 kg. The length of the scale is 20. A body suspended when the release oscillate 0.6. तो मैक्स डिस्प्लेसमेंट 0.2 है, फिर टाइम पीरियड 0.6 ऑसिलेट कर रहा है, तो मैक्सिमम फोर्स भी लगा रहा होगा। तो आप लोग FBD बना देना गाइस, और ये सब सॉल्व कर देना। ये 490 आ जाएगा। फोर्स कांस्टेंट K is equals to F by K is equals to F by delta L. K is equals to 490 by 0.2, 2450 Newton per meter square per time period, 2 pi delta M by K T square by K upon 4 pi square M। ठीक है, तो आप लोग ये कर दे रहा है। The piston has a locomotive stroke twice amplitude is simple harmonic motion with the angular frequency। अरे दीवार 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 दीवार, ऐसे समझे समझे। किसी को चमका, किसी को चमका रे देवा, किसी को नहीं चमका क्या रे गाइस। ये एम्पलीट्यूड हमको ये दिया है 0.1 दिए, उसका ट्वाइस है उसका एम्पलीट्यूड है, तो 0.5 हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ पिस्टन। फिर हमको मैक्सिमम स्पीड अप्लाई, उसके लिए आपको ऐसे जमाने से मैक्सिमम स्पीड ये ओमेगा होती है, और ओमेगा हमारे पास कितना है, 200 है, और हमारे पास ये 0.5 है, तो 100 सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर उसकी मैक्सिमम स्पीड, खत्म भाई लोग। ये भाई इन्होंने 60 से क्यों डिवाइड किया, रुक जाओ। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर मिनट है। अरे भाई आप लोग को सेकंड में करना तो आप लोग कर देना, आपकी श्रद्धा आपके अनुसार कर देना गैस, ठीक है। स्टील वायर 0.72 मीटर लॉन्ग, उसका मास ये, द वायर इज अंडर टेंशन, दिस ट्रांसवर्स वेव्स क्या होगी, तो ट्रांसवर्स वेव्स का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, V इज इक्वल्स टू डेल्टा, डेल्टा का V इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू, ठीक है। और फिर म्यू क्या होता है, लीनियर डेंसिटी होती है सरफेस का, फिर एरियल डेंसिटी भी होती है, वॉल्यूम की डेंसिटी भी होती है, वो सब आप लोग याद कर लेना गाइस, तो आपका क्वेश्चन खत्म। इधर म्यू की जगह आप लोग एम बाई एल रख देना, एम वी से क्वेश्चन अंडर रूट टी बाय एम अप रिच 12, तो टी एल बाई एम। तो आपको क्या दिया है, एम दिया है, टी दिया है, और ये एल दिया, एल, ये टी एल एम, ठीक है। आपका आंसर 93 पर मीटर पर निकल कर आ जाएगा। फिर गाइस ये हमने देखा, ओके अभी ये सेक्शन यही चल रहा है, सारे आपके 1 मार्कर है, ठीक है। Estimate the speed of sound at speed of sound at standard temperature and pressure, the mass of 1 mole of gas is ठीक है। 1 मोल 22.4 लीटर होता है, जितना तो हमको भी पता है। तो अगर हम लीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ ठीक है। और प्रेशर तो गैस 1.10 इंटू 10⁻⁵
वो यूज कर देना आप लोग 10⁵ वो लोग आप यूज कर दोगे तो फिर आपसे फिर डेंसिटी का एक अलग से फॉर्मूला आता है कि टीजी थर्मो में आपको अगर याद हो तो PM/V करके कुछ था वो लगा देना, लेकिन आपको अभी एन तो आपको बन गया तो उसको आपकी ज्यादा जरूरत नहीं है लगाने की, तो आप लोग सिर्फ डायरेक्ट भी रो इज इक्वल्स टू M/V लगा देना, तो उससे आपका 1.29 kg निकल कर आएगा, ये रहा। फिर उससे आप लोग अप्रोक्स वैल्यू निकालोगे केटीजी का केटीजी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ऑल्सो नोन एज केटीजी फॉर्मूला, V is equals to P by rho। जी हाँ, ये केटीजी का फॉर्मूला बोलो, केटीजी फॉर्मूला बोलो, यही है वो। और ये फॉर्मूला आप लोग लगा देने इसमें और आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है गाइस। अरे देवा, रुक जाओ गाइस, मैं इंग्लिश करने गया। जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेना, ठीक है भाई। इसलिए कलर में मजा नहीं आ रहा, नहीं चेंज करते कलर। चलो भाई, प्रैक्टिकली ओके। ये सब कैसे ऐसे परसेंटेज पूछा नहीं है तो ये लोग क्यों फाइंड कर रहा है, बस ऐसे ही, ठीक है। फिर टू सीता स्ट्रिंग्स A and B note the reading ga include Stina frequency this the tension in string A is, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। the tension in string is slightly reduced on beat frequency, ओके। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 324 होती है, आप लोग याद कर देना। फिर बी की वो, अरे यार आप लोगों ने फिजिक्स के प्रैक्टिकल में किए हो गया ना, 324 276 254 ऐसी वाली फ्रीक्वेंसीज आपको, मतलब ये तो स्टैंडर्ड थी ना, आपके वहां अलग हो तो पता नहीं, मतलब वैसे ही है। ये दोनों आप लोग याद कर देना गाइस। ये रहा, इधर दिया भी है, बना कर दिया ना हो तो भी ये एज्यूम करके आप लोग चल लेना। और फिर उससे स्लाइटली नोट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 6, तो 6 हर्ट्ज की ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, तो 324 माइनस 6 318 कर देना। और द टेंशन इन स्ट्रिंग इज रिड्यूस्ड तो दैट 3 हर्ट्ज का बढ़ जाए उसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी, उसके अंदर टेंशन कम कर दिया है, तो हम लोगों को निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी निकालना है। तो 320 से अगर हम 318 है, अगर 318 324 ठीक है, अगर हम 327 कर दे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसके आने की। 321 और 318, हाँ यही होगा, तो गाइस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी 318 होगी, ठीक है। ये रहा, ये रहा 318 होगी, क्यों होगी अब वो मतलब आपको बता देता हूँ, देखो ये तो आपको पता चल गया 6 कैसा है, क्योंकि उन दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इतना है, इस वजह से 6 है। अगर हम 3 हर्ट्ज का हमको रिड्यूस करना है, तो अगर हम 324 में +3 करें और 318, तो उन दोनों का डिफरेंस तो गई 3 आने नहीं वाला, इस वजह से वो नहीं होगा। और वैसे भी उन्होंने बोला भी है कि अगर हम टेंशन कम कर रहे हैं, तो अगर कम कर रहे हैं तो 324 -3 करेंगे, 324 -3 करेंगे तो 321 आएगा। 321 हमको फाइंड करना था, क्योंकि 321 और 318 के बीच में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 3 है, और 318 भी मैच हो रहा है, और 324 321 और 318 तीनों सेट भी हो रहा है। इस वजह से हमारा यही आंसर आएगा। अब हम गैस आगे बढ़ते हैं। अरे ये हाँ, फिर ओके चलो, ड्रॉ ग्राफ्स AV AT and FP पर द ऑब्जेक्ट freely falling moving carrots freely object, okay, एक second, ouch, let's go। हाँ, so for object freely fall falling acceleration constant होता है और इक्वल टू नेगेटिव होता है, तो गाइस ये तो ऐसे ही 9.8 माइनस, ठीक है, फ्रीली फॉल कर रहा है इस वजह से नेगेटिव में जाएगा। ये VT रहा, VT, फिर XT रहा, XT, XT था, ठीक है गाइस। आप लोग देख लेना, आपके हिसाब से आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग बताना। तब ये तो याद ही करने का, इसमें तो आप लोगों को क्या समझ में नहीं आएगा। और फिर इधर है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स के A B इतना दिया है, T0 से 2 सेकेंड, तो इंटीग्रेशन मार दो। इंटीग्रेशन मारोगे तो क्या आएगा, एक कट हो जाएगा 2
टू बी टी बचेगा और v की वैल्यू 2.5 इंटू टू, पाँच, पाँच इंटू दो, दस, दस आएगा किस पहले का, इधर 10 आएगा और इधर 10 और ये 5 और ये 4, 20, इधर भी 10 आएगा और ये रहा 10, दोनों जगह 10 10 आ जाएगा। ठीक है गाइस, और ये फिर आगे वाला, ये आप लोग डेरिवेशन देख लो गाइस, मैं आप लोग को 2 मिनट का टाइम देता हूँ। आई होप गाइस आप लोगों ने कर दिया होगा। प्रोजेक्टाइल पार्टिकल और ये इक्वेशन हमको डिराइव करनी है गाइस, ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट दी है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ दो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन। ये रहने दो गाइस, हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। कितने डिटेलिंग की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आपने पढ़ लिए कि ऑब्जेक्ट कोई ग्रेविटेशनल फील्ड के प्रोपोर्शनली मूव कर रहा है और कांस्टेंट v से मूव कर रहा है तो वो प्रोजेक्टाइल कर रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा तो x इज इक्वल्स टू v नॉट का रेंज, हमने जो ऊपर डिराइव किया x इज इक्वल्स टू v नॉट cos थीटा t। फिर हमने y डायरेक्शन में उसने कितना ट्रेवल किया होगा तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो माइनस कर दिया गया हमने क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, इस वजह से माइनस, और टी हमको पता है टू बी नॉट साइन थीटा बाई जी, तो वो लगा देना गए सब लोग, तो आपको ये वाली फॉर्मूला मिल जाएगी, ठीक है। हाँ ये वाला कर देना यार, ये वाला मेन फॉर्मूला, ठीक है। इफ द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हेयर इज टू 25, लॉन्ग हेयर क्या लॉन्ग हॉल,
The ceiling of a long hall is 25 meter. What is the maximum horizontal distance that a ball be thrown with a speed of 40 मीटर per second can go without hitting the ceiling of the ball? So अब हमारे पास u इतनी है, हाइट इतनी है, g इतनी है, तो गाइस चमका चमका प्रोजेक्टाइल मोशन ये कर कैसे जा रहा है? तो हम इससे मैक्स हाइट निकाल देंगे, फिर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज निकालने, तो गाइस हम रेंज भी बाद में निकाल देंगे ये रहा। या तो फिर आप लोग डायरेक्ट ये वाली ये मेथड मत इसमें मत पढ़ना, खामखा दिमाग का दही हो जाएगा। फिर ये वाला क्या था, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल दिस फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द प्रॉपर यूनिट्स टू बी आर इन मीटर, फाइंड v and a of the particle, what is the magnitude and direction of velocity of the particle at 2, ठीक है। तो r3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ओके, t का रिस्पेक्ट टी के सब में टी है, तो गाइस हम डिफरेंशिएट मारे तो मारे कैसे, मैं वो सोच रहा हूँ। टी तो हट जाएगा गाइस, टी के रिस्पेक्ट में ही मारना पड़ेगा, तो 3 - 4t बचेगा, 3 - 4t। और अब इसका भी वापस से डिफरेंशिएशन मारेगा तो -4j कैप ही बचेगा गाइस। फिर हमको टाइम दिया है 2 सेकंड, तो पुट कर दो गाइस, खत्म बात, सीधी सादी। क्या फालतू की चीजें पढ़ना, फिर ये क्या कैलकुलेटर कोलिजन between two billboards of mass. This the first ball is ball to target. The billboard wants to sink. What is the angle? 37 degree. ठीक है। बे मैं सोच इरेज क्यों नहीं हो रहा है, which is at an angle of 37, ठीक है। और इलास्टिक कोलिजन उस पर हमको ध्यान रखना है। और हमको ये Q1 निकालना है, तो गैस क्वेश्चन में हमको M1 M2 दिया है, कोलिजन दिया था M1 M2 इज इक्वल्स टू M2 V2 लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फाइनल हम वो लगा दोगे आप लोग, तो आपको V2 0, वो हेड ऑन हेड इलास्टिक कोलिजन के 3 स्पेशल केस याद आ रहे, उसमें से एक केस आप लोग इधर लगा देना, तो आपका थीटा 57 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री सबटेंड करेगा, तो वो आप उस लॉ की मदद से आप लोग निकाल देना और आप कर देना। 8 kV मतलब 8 किलोवाट, ठीक है। फिर सोलर एनर्जी इतनी है, तो सो रेट 20% कन्वर्ट हो रहा है, तब तो गैस फालतू है, 20% कन्वर्ट हो रहा है 200 का, तो 100 × 20/100 कर देना, तो 4 1 2 3 3/2 खच खच जो 40 आएगा गैस, हाँ 40 वाट पर मीटर स्क्वायर, और 8000 है, तो 8000/40 200, पहले में तो आएगा हाउ लार्ज एन एरिया 200 मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर, 200 मीटर पर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए। कंपेयर दिस एरिया टू दैट ऑफ द रूफ ऑफ अ टिपिकल हाउस, टिपिकल हाउस के लिए 200 का एल स्क्वायर कर दो तो 14.4 आ जाएगा, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आर इंटू एफ का, तो आर एफ साइन थीटा, इसी ने रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो आप लोग ये सब ये बनाना तो बना देना, मैं तो प्रीफर नहीं करूँगा, मैं तो बस ये प्रीफर करूँगा, ये लिख देना, ये लिख देना, ये और ये वाला फॉर्मूला, ऊपर का भी मैं तो बोलता हूँ मत ही लिखो, रहने दो, और इस इधर से आपका काम हो जाएगा। फिर एक्सप्लेन टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो अगर गाइस बहुत सारे पार्टिकल के ऊपर टॉर्क लग रहा है, तो जो फर्स्ट का मोमेंटम होगा वही लास्ट का मोमेंटम हो जाएगा, और कुछ ज्यादा सोचने वाली बात है। एक्सप्लेन द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, ये रहने दो, ये रहने दो, आपसे होगा नहीं इतना सारा, उससे अच्छा आप लेके ये करो ऑप्टेन टाउ, इसको टाउ बोलते हैं, टाउ इक्वल्स टू ओमेगा अल्फा स्क्वायर फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो द टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है गाइस, ये एल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम याद आ रहा है, फिर उसको डिफरेंशिएट करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो गाइस आपको ये मिलेगा। फिर ये ये आप लोग देख लेना, मेरे को तो खास ज्यादा समझ में नहीं, इसलिए मैंने फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स ऑफ द फोर्स एक्शन, पोजीशन वेक्टर
फोर्स मल्टीप्लाई कर दो गाइस, वो वाला होता है ना, एक्स इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन, वैसे वाली वो ये रहा। ये कर देना आप लोग, लगा देना, आपका आ जाएगा। ये तो इजी था। अब आए ना गाइस कुछ तगड़ा क्वेश्चन, अभी तो हम 50 में भी नहीं पहुंचे गाइस। ये सब का ही बहुत बड़े बड़े गाइस, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को कराऊं कि नहीं। आप लोगों के एग्जाम में आएगी सही इतने बड़े बड़े। Non uniform bar of weight, W is suspended. String by two negligible weight. The angles made by the string are 30। सब कुछ रेडीमेड दे दिया, ठीक है। कैलकुलेट हमको करना है तो बस डिस्टेंस करना है, वो भी लेफ्ट हैंड से, ठीक है। ऊपर का पूरा डिस्टेंस 2 है, इधर नीचे का 2 माइनस डी है, तो नीचे वाला ऐसे हमको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वैसे मेरे को भी नहीं पता, मैं भी देख रहा हूँ। T1 T2, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम करोगे, सम ऑफ टॉर्क करोगे और वैल्यू पुट करोगे। रहने दो छोड़ दो, रहने दो भाई, स्किप मार लेना। एक करने जाओगे उतने में अब तो 5-6 क्वेश्चन और छूट जाएंगे, रहने दो, स्किप भाई। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अरे ये तो गए, सुपरपोजिशन तो कुछ नहीं है आप लोग, ये वाला ये दो फॉर्मूला बस याद करके जाना। और इधर ये R12 क्या होता है, R21 क्या होता है, आर कैप क्या होता है, वो सब याद कर देना, ठीक है। R12 मतलब यूनिट वेक्टर फ्रॉम M1 टू M2, इधर 2 से 1, ठीक है, M2 से M1। ये याद कर लेना, ये सब तो हो जाएगा, कुछ नहीं। एक डायग्राम बनाना ऐसे, इधर एक आर लिख देना 1 2, इधर एक आर लिख देना 2 1, इधर एक आर लिख देना 3 1 3 1 4, जो लिखना है बस ऐसे। इतने इन्फिनिटी तक जाएगी, इन्होंने 4 तक लिया, आप इन्फिनिटी तक ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये तो कुछ नहीं फालतू का। फ्री इक्वल masses of m kg are fixed at k. What is the force acting on a mass 2 kg at the center of the triangle? What is the force of the mass F? 3 mass of m kg इक्वल, ठीक है। और बीच में रखा है m मास। सो भाई गाइस, अगर हम लोग थोड़ा बहुत सोचे, नहीं इधर दिया है टिक ए जी, ए बी जी सी जी वन, ठीक है। ए बी सी है, ए बी सी में से ए जी, बी जी में जो सेंटर से सबका डिस्टेंस 1 है, तो एंगल भी बनेगा, एंगल बनेगा 30 डिग्री, 60 का आधा बनेगा। तो 60 का आधा बनेगा गाइस, तो फिर हम क्या लगाएंगे, कंपोनेंट फॉर्मूला। और ये जी एम, एक ये जी, एक ये एम, और ये 2m अपॉन एल स्क्वायर, इधर ये दोनों का बीच का डिस्टेंस एल ले लिया, और ठीक है। और कुछ हम लगा ही नहीं सकते। ये रहेगा इस रिजल्टेंट भी। ऊपर जो फॉर्मूला डी है क्या वो, तो इधर से सेंटर में जीरो है, अगर ये डबल हो जाएगा तो √3, तो ये जो 2g/m² आ जाएगा, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से देख लेना। रॉकेट को अर्थ से सन की तरफ फायर किया है, कुछ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन रॉकेट 0, मास ऑफ द सन, मास ऑफ अर्थ, अदर प्लैनेट्स। वो गैस ऐसे, ये कुछ इधर एक सन, इधर एक अर्थ, ये रॉकेट, ये एक्स, तो ये कितना है, नहीं नहीं, ये हम डी मान लेते, बी मान लेते, तो ये बी माइनस, ये एक्स, ठीक है। ये लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, देखा। ये ये लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, ओके, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। ओ गाइस, ये तो आपको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, ये रहने दो। फिर इन a test on a model airplane wind tube, the flow speeds of the wind, okay, what is the lift on the wing if its surface is, तो गाइस v1 v2 दिया है और रो दिया है, तो गाइस हमको बर्नौली याद आ रहा है, बर्नौली पाइप बनने जैसे छोटा फिर बड़ा, फिर इधर छोटा फिर ऐसा बड़ा, ऐसा कुछ पाइप थी, याद आ रहा है, वो लगा देना दोनों के लिए।
इंडिविजुअल इंडिविजुअल फिर सॉल्व कर देना। व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ऑफ रेडियस 5 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना गाइस। टेम्परेचर 20 है, टेम्परेचर 20 टेंशन इतना है तो फिर एयर बबल ऑफ सेम डायरेक्शन फाउंड एट डेप्थ of 40 centimeter inside a container containing soap solution. What would be the pressure? Okay, do it by yourself. ये मेरे को नहीं आता इसलिए guys। फिर ये कंडक्शन कन्वेक्शन कंडक्शन होता है सॉलिड कन्वेक्शन लिक्विड रेडिएशन केसेस इसमें हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। फिर मीडियम का होना जरूरी है, स्लो प्रोसेस है, सॉलिड में ही होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते और कहीं से भी हीट ट्रांसफर हो सकते तो ये रेगुलर है। फिर ये कन्वेक्शन से डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, मीडियम नेसेसरी है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी जगह चेंज कर देते हैं, स्लो प्रोसेस है और इसमें भी गैस पाथ कहीं मतलब या वो लिक्विड कहीं से भी कहीं जा सकता है तो फिर ये रेगुलर है, इसमें रेगुलर है। रेडिएशन में रेगुलर, इसमें भी टेम्परेचर से ट्रांसफर करेगा, मीडियम की जरूरत नहीं है, हाई टू लो वही सब कॉमन चीज है, तो जल्दी होगा थोड़ा, पार्टिकल ऑफ मीडियम की जरूरत ही नहीं है पार्ट लेने की बस, ठीक है। और ये देख रहे हो टाइम पास तो अलग लेवल चल रहा है, ऐसा नहीं पढ़ाई, टाइम पास अलग हो रहा है इधर, कोई बात नहीं। अब ये केवन 0.15 की जो प्राइस ऑफ जीरो इसमें टू 0.30 ओके। अरे दीवार है दीवार, पहले तो जीरो पर कन्वर्ट करो, फिर जीरो से 50 पे कन्वर्ट करो, फिर 50 पे कैलकुलेट ऑफ देख रहे, पहले एक का ये निकालो, फिर दूसरे का निकालो, फिर तीसरे का निकालो, फिर तीनों का ऐड करना है। आप लोग इसका लेना, इसमें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये मैं नहीं बता रहा, तो मैं देख कर डायबिटिक प्रोसेस, ये मैं क्या बताऊँ, मैं इसमें क्या बताऊँ इस, कुछ नहीं बताने जैसा इसमें, आप लोग खुद पढ़ के देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, ये भी आइसोबैरिक है, फिर ये भी आइसोक्लोरिक नहीं। ओके, ये वाला क्वेश्चन है ना थर्मोडायनेमिक्स पे। ओके, तो ये 1/2 mv², 1/2 इधर ये 3 है, 3 है और इधर ये 300 है, 3, ठीक है, 2 कट 150 450 आएगा। और और क्या है, तो ये क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज आइसोबारिक कैलकुलेटेड टोटल वर्क फ्रॉम डी टू ई टू एफ, 450 आ गया guys। और इस जिन्होंने 900 से भी मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मैंने नीचे का भी गिन दिया है, हमने नीचे का नहीं गिने इस वजह से guys, फिर माइनस कर दिया, मैंने नहीं गिना इसलिए नहीं गिना, लेकिन बताने के लिए तो मेरे को बताना पड़ेगा। फिर ये तो गैस मोमेंटम का, ये हटा फालतू फालतू है। फिर सिलेंडर की इतना है H2 है तो H2 तो आधा हो जाएगा, 44 का 22.4। फिर सिलेंडर का टेम्परेचर इतना है यार, इतना है तो गैस कांस्टेंट क्या दिया है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर और नहीं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है ना, अगर ये दोनों स्टैंडर्ड है तो कांस्टेंट प्रेशर, अब प्रेशर क्या वॉल्यूम, तो Q इज इक्वल्स टू एन सी बी डेल्टा टी लगा देना आप लोग, कैसा आ जाएगा, ये 374 आ जाएगा, ये लगा दिया ना गैस, इजी इजी। ये तो आर्गन के लिए गैस डायरेक्ट हो जाएगा। ये गैस डिब्बी, डिब्बी ये कुछ नहीं इसमें, थोड़ा बहुत आप लोग दिमाग घिसना अपना, अपने आप पता चल जाएगा, कुछ भी नहीं है, इससे लल्लू का समय मैंने आज तक नहीं देखा। बस मैंने ज्यादा डिटेल में लिखा है ताकि जिनको समझ में ना आए वो ज्यादा समझ सके इस वजह से। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये तो डेरिवेशन है, डेरिवेशन में नहीं करा।
ये भी डेरिवेशन है, डेरिवेशन आप लोगों को आनी चाहिए। डायरेक्ट ये याद कर लेना, मेरे मैं बस ये याद करता हूँ। मैं डेरिवेशन डेरिवेशन पे नहीं बिलीव करता। The body oscillates with SHM according to this calculate displacement। तो निकाल दो भाई, डिस्प्लेसमेंट निकालने में कौन सी बड़ी बात है। पहले तो हम गए इधर 2 पाई इंटू टी, हमारे पास कितना है 1.5, तो पुट करो 1.5 टू 3 पाई प्लस पाई बाई 4, तो 5 cos पाई बाई 4, तो माइनस 5 cos पाई बाई 4। और तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और स्पीड, स्पीड के लिए guys कौन सा फॉर्मूला था, ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, क्या था, नहीं वो वाला नहीं, मैं ये वाले फॉर्मूले से कर दूंगा, प्लस माइनस ओमेगा, ये वाला माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस टी। तो इसको गाइस पहले साइन में कन्वर्ट कर देना ओमेगा के रिस्पेक्ट में, माइनस ए साइन ओमेगा टी, और वैल्यू एक्सेलरेशन के लिए भी सेम ही है। फिर बॉडी एक्सेलरेट्स विद सच इन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ओके, इसमें भी सेम है, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन दे दिए सेम। Acceleration and gravity, okay, now what is the time period of, ओके, उनकी ग्रेविटेशन हमारे से आधी है, तो वो ऐड करना मत भूलना गैस। वो आप लोग ऐड करोगे तो 8.4 सेकेंड वर्क्स वेरी स्लोली, ठीक है। वो लोग आप कर देना अपने हिसाब से, इतना दिमाग लगा के का हो जाएगा। फिर क्या है, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ, ओके। This is to the Paris on a circular track of radius r with uniform speed. If the pendulum makes small oscillations, think about it. अरे यार ये क्या है ऐसे, लल्लू भाई क्या सो, मैं बताऊँ क्या आपको इसमें, क्या बताऊँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आपने ये बोला आपको कि आप फॉर्मूला लर्न कर दो, आईएमपी कर दिया, ठीक है वैसे इसको इक्वेशन ऑफ स्पीड वे, अरे आप भाई करेक्शन गाइस, वो 0.3 का था ना करेक्शन, वो वाला। फिर सुपर पोजीशन है, इधर से भी है तो दोनों कोलेड हो जाएगी, तो भी जहां से आ रही वैसे ही जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा वो। और ये थियरी अपने हिसाब से पढ़ लेंगे। और ये कैलकुलेट ऑब्टेन रिजल्ट है, ये डेरिवेशन है। हाँ ये हम कुछ काम की चीज से अपनी, तो पाइप टीशन प्लस पेरिस ओपन बोलते हैं, विच हार्मोनिक मोशन ऑफ द पाइप रेजोनेंस विद 0.0 रेजोनेंस स्पीड बी ऑब्जर्व इक्विवेलेंट ऑफ द पाइप इज क्लोज, ठीक है पढ़ेगा उसमें। ओपन पाइप के लिए भाई आप लोगों को याद होना चाहिए, ओपन पाइप का फॉर्मूला हार्मोनिक का एन बी बाई टू है। ओपन वन 1 2 3 4 5 6 ऐसे कांस्टेंट रेशो चलते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को याद रहे। फिर एक बाजू से ओपन और एक बाजू से क्लोज हो, और पहला हार्मोनिक है, तो पहले हार्मोनिक के लिए वी बाय 2L जीरो हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक V/4L आप लोग लोगे तो आपको V दिया होगा, ये V दिया होगा, 4 और L 30 दिया हुआ, तो उसको आप मीटर में करोगे तो 0.3 आपका निकल कर आ जाएगा। और फिर ये 1.1 इंटू 1000 कर देना 1100, बस 1100 आप लोग कर देना, और आप लोग को कहीं कोई तरह से जाएगा। ये 275, और क्लोज में है तो फिर इन्होंने क्लोज में कंसिडर किया, आप लोग क्लोज में कंसिडर कर देना 1357, तो उधर से आपको पता चल जाएगा कि 1100 में कोई नहीं आ रहा, तो ये फालतू क्वेश्चन था। टू सी नोट्स द नोट प्लेइंग द नोट दा 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 are slightly out of the tune, improve speed 5 Hz. The tension of the string be slightly increased and the बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी इतना, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया है बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है, सोचना आप लोग। HW मेरी तरफ से guys। ठीक है HW, कुछ नहीं है, बस इतने आपको क्या लग रहा है बड़ा क्वेश्चन इसलिए छोड़ते नहीं भाई, सोचना। ऊपर वाला हमने किया था बिल्कुल वैसा ही है,
ये BHW गाइस, ऊपर हमने बताया था आपको ट्रांसवर्स वेव वाला, वही लगा देना। फिर ये हाइट इतना, ठीक है, स्टोन को इतने हाइट से गिरा, एंड द स्प्लैश इज हर्ड, स्प्लैश इज हर्ड, गिरा, उसकी आवाज हमको सुननी है guys। बढ़िया है भाई। हम क्यों भाई इतनी मेहनत करें एक चीज डाले, टाइम गिने, फिर ग्रेविटी गिने, फिर हम उसका सेकंड गिने रहे भाई साहब, बस देख रहे हो। तो फिर कोई बात नहीं, गिनना तो गिनना है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देना हाइट गिनने के लिए, काइनेमेटिक्स का 2h/g। उस सबको वो आपका आपका T1 निकल जाएगा, और T2 निकालने के लिए टोटल हाइट, और जितना आपका V हो वो उससे डिवाइड कर देना। आपको T2 फिर टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल टाइम के लिए दोनों को ऐड कर देना, ठीक है गैस, का हो जाएगा। फिर ये तो गैस FBD, वो तो फॉर्मूला भी मैं क्या आएगा, म्यू आर जी आएगा, वो आप फाइंड कर देना अपने हिसाब से। नहीं, म्यू आर जी नहीं, आर जी μ1 + tan θ म्यू, ठीक है, वो अपने हिसाब से आप लोग फाइंड कर देना। Bob of mass heavy suspended, if it is imparted with horizontal velocity is semicircular trajectory। ये भाई क्या फालतू क्वेश्चन है आज तक, कुछ नहीं है गाइस। एक ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आपको आती है तो भाई ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, हलवा। ठीक है, फिर सब एक्सप्लेन वर्क डन बाय टॉर्क। अरे यार ये गाइस क्या डेरिवेशन, मैं क्यों करूँ डेरिवेशन, में कैसे करा आप बताओ। डेरिवेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। लोकेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये भी गाइस डेरिवेशन है, रहने दो। ये आयन बढ़िया क्वेश्चन। ये डायग्राम आपको खुद बनाना पड़ेगा एग्जाम में गाइस। देख रहे हो इसमें क्या बोला है कि एक स्टिक थी, उसके उसका इतना एक्स्ट्रा कट किया गया था, और दो कॉइन थे 500 ग्राम के, उसको टॉप पे रखा, और टॉप से दूसरे एंड तक गए तो 12 सेंटीमीटर था। तो जो स्टिक है वो बैलेंस कितने पर पाई गई, 45 सेंटीमीटर। तो हमको पूछा है मास ऑफ द स्ट्रिंग, स्टिक स्टिक नॉट स्ट्रिंग, ठीक है। तो भाई एक इधर 50-50 का था, एक इधर 45 से क्या थे, 55 होगा, एक 45 हो जाएगा। फिर एक 5 ग्राम का था, तो 5 और एक 10 -5 7, और ये 33 हो जाएगा वैसे। 50 -12 -5 कर देना आप लोग, तो आपका 33 आ जाएगा। फिर आप लोग वो कैलकुलेशन मार देने की, ये इधर से इधर, और इधर से पूरा इधर वाला, और ये इधर से इधर, बस इतनी चीन कैलकुलेशन आपने करी तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये तो क्या है, न्यूटन्स लॉ कर रहा हूँ मैं। ये भी क्या है एक्सप्रेशन, ओके ये वाला करा दिया। 400 kg सैटेलाइट in a circular orbit of radius 2e by how much energy is required to transfer it, 4e, ओके। तो गैस पहले हमको 2r/e पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी, फिर पोटेंशियल एनर्जी 4π/e पर निकालनी है, तो 8 आ जाएगा। फिर उन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आएगा Gme/8π/8re। फिर उसको Gm/8 से मल्टीप्लाई कर देना गैस, ताकि आपका जो Gme/r² है वो G बन जाए, और फिर आप कैलकुलेशन मार देना। ये बर्नौली आ गया वापस, जी भाई बर्नौली हटाओ। फिर ये एक्सप्लेन द इक्वेशन ऑफ फॉर एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द टॉप एंड बबल। नहीं भाई ये कोई काम का नहीं, रहने दो। ग्लेशियर एंड ट्यूब, ग्लेशियर नहीं है तो ऊपर करा है तो उसे ये नहीं था। होमवर्क होमवर्क होमवर्क। फिर ये तो गैस डिब्बी, पहले इससे इस प्रोसेस में कन्वर्ट करो, इससे इसको कन्वर्ट, रुक जाओ मैं बताता हूँ। पहले आपको ये इसमें कन्वर्ट करना है, फिर आपको इसमें इसमें कन्वर्ट करना है, फिर आपको इसमें कन्वर्ट करना है, फिर आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो करते रहना, आपका टाइम चला जाएगा, मजा आएगा। ये आपने अगर जेई के नेट किया होगा तो उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में, एक ना एक बार जरूर आया होगा। तो ये भी मेरे को करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने वहीं से ले, मेरे को पता है कि वहां पर आया है। फिर एक है पेन, ये तो न्यूटन्स लॉ, हटा भाई न्यूटन लॉ। फिर 4 स्टेप इंजीनियर का इसके, ये आप लोग खुद पढ़ लेना।
फिर ग्लिसरीन हीट्स वाटर फ्लोइंग, ओके। तो ग्लिसरीन ऑपरेट्स व्हाट इज द, कुछ नहीं है गाइस, वो एम इज इक्वल्स टू रो वी की फॉर्मूला लगाकर आप लोग एनसीवी से फाइंड कर देना। वही तो बार बार एक ही क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। अरे भाई हो जा शुरू। In changing the state of A from A to B, an amount of work done equal to 23.8 the gas statement। अरे भाई ये थर्मोडाइनेमिक्स का लल्लू क्वेश्चन है। इधर आपको W दिया है, फिर कहाँ पर, यहाँ पर आपको हीट एब्स और हीट एब्स, तो वो तो इंटरनल भी नहीं, चेंज भी नहीं है, रुक जा, वर्क डन, ओके। तो आपको क्या दिया है कि हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, तो आपका जो डेल्टा यू आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, वो फॉर्मूला लगा देना आप इसमें, ये तब का आ जाएगा। देख रहे हो गाइस, मैंने बोला ना कुछ भी नहीं है, बस उधर लगाने के लिए दिया था। मैं वही सोचू कि पहले लोग क्या लाओ, तो ये अबे यार ये देश हो गया बढ़िया। इन द एक्सप्रेशन बे यार गाइस, कितने डेरिवेशन है देख रहे हो आप लोगों की एग्जाम होती है कि क्या होती है। सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन टाइम पीरियड 2 पाई 2 अंडर रूट एच बाई 0 हो गया। आप लोग ये सब लिखते रहना। A block of mass 1 kg is fast and to in the कांस्टेंट इतना है, ब्लॉक को इतना डिस्टेंस तक, इतना डिस्टेंस तक पुल किया गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन इतनी है। अरे भाई साहब ये भी सेम क्वेश्चन, वो तो आप लोग को डेरिवेशन करोगे तो अपने आप ऐसा दिमाग में चमकेगा। ये डेरिवेशन, डेरिवेशन हटाओ हटाओ, डेरिवेशन 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 डेरिवेशन। मेरे को अभी ऐसा लगता है कि लास्ट तो भी डेरिवेशन ही होगा शायद से। भाई लास्ट तो इतने बड़े है क्या, 100 वाला क्वेश्चन। ये रहने दो भाई, ये रहने दो, ऑप्शन नहीं होगा। रहने दो ये वाला एडवांस का सवाल है, रहने दो। ये भी रहने दो, दिमाग पक जाएगा आप लोगों से, नहीं होगा, रहने दो। एडवांस के सवाल करोगे आप लोग क्या भाई, रहने दो, छोड़ो। सो आई होप कैसे आप लोगों को वीडियो पसंद है होगी, पसंद होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।